नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी फन पर स्वागत है। पेट सीरीज में दोस्तों ये सेशन होने वाला हमारा 52। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। पिछले सेशंस आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिएगा। प्रश्न में कहा गया वेन आरेख में कौन सी संख्या उन शिक्षकों को दर्शाती है जो व्यावसायिक संस्थाओं और रोटरी क्लब के भी सदस्य हैं। चलिए ऐसे प्रश्नों को देखिएगा दोस्तों, बहुत इजी तरीके से आपको बनाना होगा और बहुत ही ये आसान प्रश्न भी कहे जा सकते हैं, लेकिन जानकारी नहीं है तो फिर ये टफ भी हो सकते हैं। तो इसलिए जानकारी कर लेते हैं। ऐसे प्रश्नों में डायग्राम बना होता है और या तो डायग्राम के साथ चीज़ें लिखी होंगी या ऊपर बता देता है त्रिभुज को ये कहा जाता है, वृत्त को ये कहा जाता है। तो यहाँ पे पहले ऑलरेडी बताया गया, त्रिभुज को किससे दिखाया गया, शिक्षक से दिखाया गया है, और सर्कल को रोटरी क्लब के सदस्य के रूप में दिखाया गया, और वर्ग जो है व्यावसायिक सदस्यों की व्यावसायिक संस्थाओं के सदस्य को दर्शाता है। अब इसमें क्या है कि आपको संख्याएं कुछ लिखी गई हैं और उन्हीं संख्याओं के बिहाफ पे हमें आंसर पूछा गया इसमें। तो चलिए देखते हैं वो संख्याएं जो हैं वो आपकी यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, और यहाँ आपका 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है। ऐसे प्रश्न अभी सेशन में नहीं कराए गए थे, तो चलिए ऐसे प्रश्नों को भी इसी में समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा आपको इस प्रश्न में कि ये प्रश्न क्या होते हैं, आपके ईजी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया उन शिक्षकों को दर्शाना है जो व्यावसायिक भी हों और रोटरी क्लब के भी हों, यानी तीनों में हों। तो देखिए यहाँ पे आपका तीनों डायग्राम में जो नंबर दिखाई दे रहा है वो 5, यानी दिए गए आंसर, जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका हो जाएगा 5। अब और भी प्रश्न देखिए कैसे पूछे जा सकते हैं। अगर प्रश्न पूछता है केवल शिक्षक की संख्या या कौन सा नंबर दर्शाया गया तो 1 हो जाता। अगर पूछता है केवल रोटरी क्लब के सदस्य तो आपका 3 हो जाता। केवल व्यावसायिक संस्था के सदस्य आपके 2 हो जाता। अब अगर ये आप क्वेश्चन आपसे ये कहता कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताएं जो शिक्षक नहीं है किंतु क्या व्यवसायी और रोटरी क्लब के सदस्य हैं, तो 4 हो जाता। तो जिस तरीके के भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे सभी के आंसर इसी तरीके से आपको बनाना है, और इस प्रश्न से ही आप सारे सेट पेपर में जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे उनको तैयार करना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं हर तरीके के प्रश्न आपको करा दूं कि अगर पेपर के पैटर्न में कोई भी चेंज होता है तो आप उन सभी प्रश्नों को बना पाएं। प्रश्न में आपसे कहा गया है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, x, y का भाई है, y, z की पत्नी है, z, w का पुत्र है, w, b की पत्नी है, v, y का कौन है। जब भी इस तरीके के प्रश्न आपको दिए हों जिसमें नाम ना दिया हो तो सबसे पहले आप जेंडर फाइंड करते हुए प्लस माइनस से डिनोट करते हैं।
मेल है तो प्लस से, फीमेल है तो माइनस से। अब देखिएगा यहाँ पे कहा गया y का भाई x है, तो इसका मतलब क्या है, y का जेंडर क्लियर नहीं है लेकिन x का जेंडर क्लियर है, क्योंकि भाई है तो इसलिए प्लस लगा दीजिए। अब आगे देखिए कहा गया z की पत्नी y है, तो इसका मतलब इसका भी जेंडर क्लियर हो गया, ये माइनस हो जाएगी। और ये इसकी क्या है, पत्नी, किसकी, z की, तो z का जेंडर करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब पत्नी के बारे में कहता तो पति का जेंडर क्लियर हो जाता है, और अगर पत्नी के बारे में किसी के भी बारे में बताएगा तो एक जेंडर क्लियर यहाँ पे हो जाता है। अब कहा गया डब्लू का पुत्र कौन है, जेड है, तो डब्लू का पुत्र बना देते हैं जेड को, ऑलरेडी देखिए प्लस है, अच्छी बात है। अब इसके बाद कहा गया वी की पत्नी कौन है, डब्लू, तो इसका मतलब ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अब पूछा क्या गया आपसे, वाई का संबंध किससे, वी से, तो वी को सर्कल करना है, वाई के संबंध में बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसकी माँ है, ये इसके पिता है और ये इसकी पत्नी है, तो इसका मतलब ये इसके क्या हो जाएंगे, ससुर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ससुर। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा गया है स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में, के सभी पोल यानी खंभे सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल पर गड़े हुए हैं। प्रथम तथा नौवें पोल के बीच कितनी दूरी है, प्रथम तथा नौवें पोल के बीच की दूरी आपको बताना है, बीच की दूरी समझिएगा दोस्तों, दूरी कितनी है। जब हमें इस तरीके का प्रश्न कोई देता है तो हमारे दिमाग में डायरेक्ट आता है एक पोल 50 मीटर पे गड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं 9 × 5 मार देते हैं और आंसर लिख देते हैं 450। ये गलत हो जाता है, ऐसा नहीं दोस्तों, पहली पोल की जो दूरी हमारी होगी एक के बाद होगी, यानी 50 मीटर पे, यानी यहाँ पे, तो जितने पोल देता है उससे एक कम करके गुणा करना होगा, यानी 9 पोल की बात की गई तो आपको कितने में गुणा करना, 8 में, 8 गुणे कितना करेंगे 50, तो वो दोस्तों हो जाएगा आपका 400 मीटर, यानी प्रथम से लेकर 9 पोलों के बीच की जो हमारे दूरी होगी वो कितनी होगी, 400 मीटर की होगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा गया विषम का चयन करें, विषम का चयन करें या संगत का चयन करें या भिन्न का चयन करें, जैसा भी आपसे वहाँ पे लैंग्वेज दिया गया हो आप देख लीजिएगा। नंबरों पे बेस्ड है, 6243, 2643, 8465, 4867। चलिए, जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न आता तो मैंने आपसे कहा था स्क्वायर क्यूब के नंबरों को देखते हैं, और मुझे नहीं लगता इतने बड़े नंबर में स्क्वायर क्यूब फाइंड करना मुश्किल हो जाता, तो आप इसको ऐड करके भी दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। ऐड करते हैं 6 + 2 + 4 + 3, तो टोटल हो जाता है 15, 2 + 6 + 4 + 3, फिर ऐड करते तो कितना हो जाता है 15, सामान 8 + 4 + 6 + 5 ऐड करते तो हो जाता है आपका 23, 4 + 8 + 6 + 7 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है आपका 25। एक मिनट, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, अब बात करते हैं तो इसमें अलग करने की बात आ जाती है, तो यहाँ पे देखिए आपके दिमाग में ये आ जाता है ये भाज्य, ये भाज्य, ये भाज्य नंबर है और ये अभाज्य नंबर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। आप जब भी इस तरीके कोई नंबर टकराता है और स्क्वायर क्यूब में बन जाता तो पहली प्राथमिकता स्क्वायर को देते हैं, अलग आपका ये वाला ऑप्शन होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, बाकी स्क्वायर नहीं। और अगर ये स्क्वायर नहीं बनता तब हम भाज्यता अभाज्यता का नियम देखते हैं। तो ये अच्छा प्रश्न था और इसको ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो इसमें चौथा विकल्प आपका अलग हो जाएगा।
इस सेशन के आखिरी प्रश्न में चर्चा कर लेते हैं। कहा गया आपका यदि 841 को लिखा जाता है 3 = 3, 633 को लिखा जाता है 5, 425 को लिखा जाता है 7, तो 217 को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शंस ले लीजिएगा 6, 7, 8, 9। अच्छा प्रश्न है। इस तरीके के जब भी प्रश्न आपसे टकराते हैं तो थोड़ा सा लॉजिक हटके भी देखना रहता है। देखिए यहाँ पे इस नंबर को कैसे बनाया गया होगा, इसी नंबरों के फेरबदल को चेक करते हैं, गुणा करके, भाग करके, जोड़कर, घटा के। तो देखिए अगर हम बात करें तो 12 1 13 हो रहा है, और अगर 13 मान लीजिए इकाई के स्थान पे 3 लेते हैं, फिर इसमें ऐड करते हैं तो कितना हो रहा है? 12 हो रहा, 2। ये नहीं मैच करेगा, तो इसी नंबर में देखते हैं हमें करना क्या होगा। 8 / 4 + 3। अब देखिए इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2, और जोड़ेंगे तो कितना? 3। यहाँ पे फिर वही सेम प्रोसेस हो जाएगा आपका। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ पे हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, 2 स्टेप पे हमने कर लिया, तीसरे स्टेप पे फॉलो कराते हैं, ऑप्शन मैच कराते हैं। 2 / 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका? 7। तो जब आप इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 2, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो ये है दोस्तों इसका ट्रिक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।